हेलो एवरीवन, दिस इज एहसान सर। तो आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल उन्नति एहसान में वेलकम है, स्वागत है, खुशामदीद है। तो इस तरह का वीडियो मैं पहले बहुत दिनों बाद बना रहा हूँ। ओके, वैसे मैंने आप लोगों के लिए क्लास रिकॉर्ड करके ही मैं आप लोगों को अपलोड कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों के लिए फिजिक्स में कुछ स्पेशल न्यूमेरिकल लेकर आया हूँ, ठीक है। कुछ खास न्यूमेरिकल जो जी के बच्चे हैं, जी की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं कुछ खास थ्योरी के साथ साथ मैं कुछ न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा। ओके, कोशिश करूंगा कि अच्छा अच्छा क्वेश्चन करवाया जाए ताकि आप लोग की तैयारी में कुछ योगदान हो सके, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ओके, देखो, 5 balls नंबर्ड 1 to 5, ओके, सस्पेंडेड यूजिंग सेपरेट थ्रेड्स। क्वेश्चन में क्या बोला है? 5 गेंदे हैं, 5 बॉल है, ठीक है। मैं देख बताता हूँ आपको, 5 बॉल है। देखो 5 बॉल है, 5 बॉल है, ओके। ध्यान से देखना, 1 बॉल, 2 बॉल। मैं आपको बना कर दिखाता हूँ, बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। 1 बॉल, 5 गेंदे हैं, एक पर एक लिखा हुआ है, 2, 3, 4, 5। 5 गेंदे हैं, सब पे नंबर है लिखा, 5 balls नंबर्ड 1 to 5, सस्पेंडेड यूजिंग सेपरेट थ्रेड्स। सबको अलग अलग धागों से लटकाया गया है, ठीक है। तो बोल रहा है कि अब आप क्वेश्चन सुनना कि 1 2 2 4 4 1 में, यानी 1 2 1 2 2 4 और 4 1 में अट्रैक्शन हो रहा है, अट्रैक्शन। और जबकि 2 3 और 4 5 में, 4 5 में कहाँ गया? 4 5, 2 3 4 5, हाँ, तो 2 3 और 4 5 में रिपल्सन हो रहा है। ओके, तब बोल रहा है देन द बॉल इज नंबर्ड विथ 1 मस्ट बी। तो जो बॉल 1 है ना, बॉल 1, ये 1 क्या है? बोल रहा है कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है कि नेगेटिवली चार्ज्ड है कि न्यूट्रल है, ओके। या मेड ऑफ मेटल, मेटल की बात है, यानी कि हम लोग चार्ज जानते हैं कि मेटल नॉन मेटल दोनों में चार्ज आ सकता है, यानी कि मेटल कंडक्टर पे भी चार्ज आ सकता है और इंसुलेटर पे भी चार्ज आता है, कोई दिक्कत नहीं है। चार्ज डेवलप किया जा सकता है, क्रिएट किया जा सकता है। अब बताओ, इस सवाल को करने के लिए हमको क्या बताना है? देखो, आंसर में बताना है कि वो जो बॉल 1 है ना, ये बॉल 1 पे क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है, न्यूट्रल। आंसर मोस्ट प्रोबेबली यही तरह से कहेगा, ये तो ऐसे ही छट गया, मेड ऑफ मेटल, ठीक है। उसको तो छोड़ ही दो, उसमें कोई ऑप्शन नहीं, बात नहीं है, क्योंकि मेटल भी हो सकता है, नॉन मेटल हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है वो। चलो, अब एक क्वेश्चन सुनो। एक चीज तो आपको पता होगा ना कि लाइक चार्जेस रिपेल, ओके, लाइक चार्जेस रिपेल। अगर रिपल्शन हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है, ये आपको पता है कि रिपल्सन हो रहा है, ओके, तो लाइक चार्ज में रिपल्सन होता है, पता है आपको, प्लस प्लस में और माइनस माइनस में, ये आपको पता है, ओके। रिपल्शन, ओके, ये रिपल्शन का क्राइटेरिया आपका, ठीक है। और अट्रैक्शन के लिए का क्राइटेरिया सर, ओके, ये पता होगा आपको। अट्रैक्शन में एक प्लस होना चाहिए, एक माइनस होना चाहिए, तो ये अट्रैक्शन है, ओके, अट्रैक्शन है, ठीक है। ये ऑलरेडी मैंने आप लोगों को डिटेल से बताया हुआ है थ्योरी क्लास में, ठीक है। उसके बाद माइनस प्लस में भी अट्रैक्शन होगा, तो इसे तो लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक और चीज मैंने बताया था आप लोगों को, ओके, एक और चीज आपको बताया था कि अगर एक बॉडी पॉजिटिव है, एक बॉडी न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है उस पर, तब भी अट्रैक्शन होगा। सॉरी, बाहर एरो क्यों दे दिया मैंने? अट्रैक्शन के लिए अंदर एरो, ठीक है। चलो, और एक बॉडी अगर ये एक बॉडी अगर आपका ये है, क्या बोलते हैं उसको, ये पॉजिटिवली चार्ज है, तब एक बॉडी न्यूट्रल है, तब भी अट्रैक्शन होगा, तब भी इसमें अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन होगा, ओके। अगर एक बॉडी निगेटिव चार्ज है और एक बॉडी न्यूट्रल है, तब भी उसमें अट्रैक्शन होगा। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, याद याद मतलब कि इंपॉर्टेंट बात है ये, ओके। अब मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको समझाया था, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर एक बॉडी रिपल, देखो एक चीज समझो, अट्रैक्शन चार्ज बॉडी के बीच में भी हो रहा है, दोनों बॉडी चार्ज है तब भी अट्रैक्शन हो रहा है। एक बॉडी चार्ज है और एक बॉडी अनचार्ज है, तब भी अट्रैक्शन हो रहा है, चाहे वो पॉजिटिव के साथ न्यूट्रल का हो तब भी अट्रैक्शन, या नेगेटिव चार्ज का न्यूट्रल बॉडी के साथ हो तब भी अट्रैक्शन। अब मैं आपसे पूछूं, यहाँ ये क्वेश्चन समझना कि बताओ, दोनों बॉडी का चार्ज होना किस चीज में जरूरी है, रिपल्सन में कि अट्रैक्शन में? तो आप बोलोगे सर, अट्रैक्शन में तो बॉडी दोनों चार्ज्ड हो भी सकता है और दोनों बॉडी चार्ज्ड नहीं भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि एक बॉडी न्यूट्रल चलेगा, हाँ, दोनों बॉडी न्यूट्रल है तो उसमें अट्रैक्शन की बात नहीं करेंगे। एक बॉडी का चार्ज होना जरूरी है, लेकिन दोनों बॉडी चार्ज्ड हो ये जरूरी नहीं है, ओके। लेकिन रिपल्सन में दोनों बॉडी का चार्ज्ड होना जरूरी है, क्योंकि रिपल्सन प्लस प्लस में और माइनस माइनस चार्जेस के बीच में ही होता है। तो श्योर क्या है? श्योर है अट्रैक्शन की रिपल्शन,
श्योर है अट्रैक्शन के बॉडी, दोनों बॉडी का चार्ज होना श्योर है रिपल्शन में। ठीक है, मैं ये बोलूँ कि दोनों बॉडी का चार्ज होना किसमें श्योर है, पक्का है, तो बोलो रिपल्शन में। ओके, अट्रैक्शन में नहीं। ओके, ये हो गया। अब क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन में मैं आपको क्या करूंगा, रिपल्सन के हिसाब से काम करूंगा, क्योंकि मैंने बोला ना कि दोनों बॉडी चार्ज है, मुझे तो चार्ज पता करना है ना, पहले चार्ज के हिसाब से काम करना है। दोनों बॉडी चार्ज है, रिपल्सन में एकदम तय है, तो पहले मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन में पहले अट्रैक्शन की बात हो रही है कि 1 2 2 4 4 1 में अट्रैक्शन हो रहा है। ओके, लेकिन 2 3 4 5 में रिपल्शन हो रहा है। ओके, तो 2 3 और 4 5 में तो रिपल्सन तब ना होगा जब सेम चार्ज होगा, लाइक चार्जेस होगा, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, तो 2 3 में रिपल्शन हो रहा है, 2 3 में रिपल्शन, तो 2 3 में रिपल्शन हो रहा है का मतलब क्या हुआ, इन दोनों पे अगर आप प्लस चार्ज लेते हो, प्लस चार्ज लेते हो तो रिपल्शन होगा, सिंपल सा बात है, या माइनस माइनस लेते हो तब भी रिपल्शन होगा। ओके, तो मैं प्लस का केस कर रहा हूँ, पहले दो और भी केस करके दिखाऊंगा, तो प्लस प्लस मैंने ले लिया। ओके, कोई दिक्कत, तो रिपल्शन होगा, करेक्ट। 4 5 में क्या हो रहा है, 4 5 में भी रिपल्शन, 4 5 में 2 3 में 4 5 में रिपल्शन। अब इसमें प्लस, इस पे प्लस होगा तो इसमें भी प्लस होगा, क्यों, रिपल्शन है, रिपल्शन सेम चार्ज के बीच में होता है, या माइनस माइनस तो माइनस माइनस लेना पड़ेगा, लेकिन मैं यहाँ पे प्लस प्लस भी लेता हूँ, पहला केस कर रहा हूँ, तो प्लस प्लस। ओके, चलो ये केस मैंने कर दिया। चलो, अब ये रिपल्शन शो हो रहा है, ये रिपल्शन शो हो रहा है, करेक्ट। अब चलो अट्रैक्शन पे चलते हैं। अट्रैक्शन देखो, मुझे तो बॉडी यानी बॉल 1 के बारे में पता करना है। ओके, तो 1 2 को छोड़ दो, 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ, इसको छोड़ो, पहले 2 4 में चेक करो, 2 4 बीच में 2 4 है, 2 4 में अट्रैक्शन होना चाहिए, ये 1 के बारे में बाद में डिसाइड करेंगे। तो 2 4 में अट्रैक्शन होगा क्या, नहीं होगा, तो अट्रैक्शन होने के लिए चार्ज का अलग होना जरूरी है, अट्रैक्शन तो पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में होगा, तो ये 2 3 रिपल्सन तो कर रहा है, 4 5 रिपल्सन तो कर रहा है, लेकिन 2 4 जो है, 2 4 में अट्रैक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि बोला 2 4 में अट्रैक्शन होना चाहिए, अट्रैक्शन होने के लिए चार्ज अलग होना जरूरी है, तो ये प्लस प्लस वाला केस कैंसिल, तो ई आंसर तो होगा नहीं। चलो, ई वाला मैंने, ई वाला अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। ओके, एक और अरेंजमेंट में बना के दिखाता हूँ आपको, चलो ठीक है, एक और अरेंजमेंट में बना के दिखाता हूँ। चलो, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये 3, ये 4, ये 5। ओके, चलो मैं एक और अरेंजमेंट बनाता हूँ। अब लेता हूँ कि सर इस पे माइनस ले लेता हूँ, इस पे माइनस, ये वाला पे माइनस। ओके, इस पे माइनस, तो माइनस माइनस रिपल्शन, 2 3 में रिपल्शन होना है। ओके, 4 5 में रिपल्शन, तो रिपल्शन रिपल्शन, ठीक है, 4 5 में रिपल्शन। अब बताओ, लेकिन 2 4 में मैंने क्या लेना है, अट्रैक्शन। 1 वाला क्यों नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि 1 पे निकालना है, उसमें बाद में बात करेंगे, पहले तो डिसाइड तो कर रहे हैं कि चार्ज क्या हो सकता है सब पे। ओके, चलो, तो 2 4 में अट्रैक्शन होना चाहिए, 2 4 में देखो रिपल्सन हो जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो ये वाला भी अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, दो तो कैंसिल हो गया, खत्म करो। अब बात करते हैं, डिफरेंट लेते हैं, ध्यान देना अच्छा से, इंपॉर्टेंट है। ओके, 1 आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा आप लोग का, थोड़ा सा पेशेंस रखो, क्वेश्चन ऐसे नहीं, अच्छा क्वेश्चन, जी का नीट का क्वेश्चन सब है, तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ओके, इस टाइप का क्वेश्चन सब जी नेट लेवल का है, तो मजा आएगा आपको। चलो ठीक है, अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 1 को तब अभी काम ही नहीं है, 1 के बारे में डिसाइड करेंगे बाद में, रुको ना अभी। तो ये अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको प्लस प्लस ले रहा हूँ, इसको माइनस माइनस ले रहा हूँ, क्योंकि रिपल्सन 2 3 में रिपल्सन होना है, तो 2 3 में रिपल्सन हो जाएगा, 4 5 में रिपल्सन हो जाएगा, ये पॉसिबिलिटी आपको देखना पड़ेगा, सारा पॉसिबिलिटी हम लोग देख रहे हैं। ओके, तो रिपल्सन हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। एक और केस बन सकता है, एक और केस भी करिए लेता हूँ, ये दोनों पे प्लस प्लस ले लिया, इस पे माइनस माइनस, एक और केस खुद से तुम लोग सोचो, खुद से ट्राई करो, खुद से ट्राई करो, कभी कोई क्वेश्चन देना पहले खुद से ट्राई किया करो। ओके, अब बताओ, इस पे माइनस ले लेता हूँ, इस पे माइनस ले लेता हूँ, इस पे प्लस प्लस लेता हूँ, तो 2 3 में रिपल्सन हो गया, 4 5 में रिपल्सन हो गया। ओके, प्लस माइनस तो नहीं ले सकते हो, अगर यहाँ माइनस था यहाँ प्लस ले लो तो अट्रैक्शन हो जाएगा, जबकि मुझे 2 3 में रिपल्सन चाहिए, तो रिपल्सन के लिए दोनों पे 4 से होना चाहिए, तो 2 3 है, 4 5 पे 4 से। चलो ठीक है, अब यही दो पॉसिबिलिटी है, अब इसके हिसाब से अब ये तो हो गया 2 3 में रिपल्सन, 4 5 में रिपल्सन, और 2 4 में अट्रैक्शन भी हो गया, उस हिसाब से हम लोग 1 को डिसाइड करेंगे, 1 पे क्या होना चाहिए। चलो ऐसा करते हैं, अब समझना बहुत आसान है, यहाँ पर से काम समझना। अब 1 पे क्या हो सकता है, 1 पे या तो पॉजिटिव चार्ज होगा, या तो नेगेटिव चार्ज होगा, या तो न्यूट्रल होगा, ये तो आंसर पहले ही कैंसिल है, इसका तो छोड़िए, दो ये तो होगा ही नहीं, ये तो दो, एक तो ऐसे कैंसिल हो गया। अब बात करते हैं कि सर इसका कैसे आंसर होगा, मैंने कि 1 पे क्या होगा, तो 1 पे एक बार पॉजिटिव लेकर चलते हैं, पॉजिटिव लेकर चलते हैं, तो लो पॉजिटिव मान लिया मैंने, पॉजिटिव मान लिया। चलो देखो, अब बताओ 2 3 में रिपल्सन हो रहा है, ठीक है, 4 5 में रिपल्सन हो रहा है, सही है, 2 4 में अट्रैक्शन हो रहा है, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, अट्रैक्शन चलेगा। चलो अब बात करते हैं 1 2 से, तो 1 पे पॉजिटिव ले लिया, चलो 1 पे पॉजिटिव लोगे तो 1 2 में क्या होना चाहिए, 1 2 में अट्रैक्शन होना चाहिए, अट्रैक्शन, तो 1 2 पे तो रिपल्सन हो जाएगा, तो प्लस तो चलेगा नहीं। ओके, क्लियर बात है, प्लस तो चलेगा नहीं। और 1 5 में क्या होना चाहिए, सॉरी 4 1 में रिपल्सन अट्रैक्शन होना चाहिए, अट्रैक्शन यहाँ सही है,
4 1 में अट्रैक्शन सही है प्लस माइनस, लेकिन 1 2 में तो 1 2 में भी अट्रैक्शन चाहिए। तो सिंपल सा बात है, ये 1 वाला बॉडी पर क्या कि रिपल्सन हो रहा है यहाँ पे, तो ये वाला फेल हो रहा है, ये वाला 1 2 वाला, तो यानी कि प्लस नहीं चलेगा। अब माइनस लेकर चलते हैं, चलो माइनस लेकर चलते हैं, चलो माइनस लेकर चलते हैं। तो 2 3 में रिपल्सन, 4 5 में रिपल्सन करेक्ट, और 2 4 में अट्रैक्शन सही है। अब 1 2 में क्या होना चाहिए, 1 2 में अट्रैक्शन सही है, 1 2 में अट्रैक्शन सही है, लेकिन 4 1 में अट्रैक्शन होना चाहिए, 4 1 में भी अट्रैक्शन। तो 4 1 इसमें तो रिपल्सन हो रहा है क्योंकि माइनस है, ये माइनस है, रिपल्सन हो रहा है, ना पॉजिटिव चलेगा ना नेगेटिव चलेगा। क्या समझ आ रहा है आप लोगों को? चलो अब लास्ट बच गया, लास्ट बच गया। ओके, इसमें भी वही बात होगा, इसमें भी वही बात, यही केसेस से बन जाए अपना सवाल, ये कोई जरूरी नहीं चौथा केस करने की। ओके, कोई जरूरी नहीं है। तो एक बार मैंने क्या किया आपको बता दिया, एक बार प्लस लिया तो ये भी कैंसिल। लो मैं एक और भी फिगर बना देता हूँ आपके लिए बना देता हूँ, ठीक है। चलो 1 2 3 4 5, चलो अब मैंने क्या किया यहाँ पे, आपको यहाँ पे मैंने एक बार प्लस लेकर दिखा दिया था, अब इस पर मैं आपके लिए ले रहा हूँ माइनस। चलो प्लस पे भी फेल, लो माइनस ले लेता हूँ, माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, चलो ये भी फेल हो गया। क्यों फेल हो गया सर ये वाला फेल क्यों हो गया? क्योंकि 2 3 में रिपल्सन सही है, 4 5 में रिपल्सन सही है, 2 4 में अट्रैक्शन सही है, लेकिन 1 2 में अट्रैक्शन सही है, लेकिन 1 4 में रिपल्सन होना चाहिए, अट्रैक्शन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 1 4 में रिपल्सन हो रहा है, तो ये भी खल्लास। अब बच गए, न तो 1 पॉजिटिव हो सकता है, ओके, और नो 1 नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि सब सेटिस्फाइड हो रहा है, ये सेटिस्फाइड हो रहा है, लेकिन एक बात फेल कर रहा है, कोई एक बात फेल करेगा तो नहीं होगा ये आंसर। अब लास्ट में बच गया कि 1 को न्यूट्रल ले लो, क्या ले लो? न्यूट्रल, न्यूट्रल ले लो। अब आंसर देखो, न्यूट्रल के केस में अब 2 ऑप्शन नहीं बचा, ना पॉजिटिव चार्ज है 1 ना नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब कि न्यूट्रल होगा, कॉमन सेंस है। तो इस पर मैं लेता हूँ, अब न्यूट्रल है, इसको मैं बोलता हूँ प्लस प्लस माइनस माइनस, हाँ ये माइनस माइनस भी होगा तब भी आंसर देखो यही आएगा, बॉडी न्यूट्रल होगा तभी होगा, ऐसे सेटिंग करके देख लेना। तो देखो अब देखो 2 3 में रिपल्सन करेक्ट, ये रिपल्सन करेक्ट, ये रिपल्सन ओके, 4 5 में रिपल्सन करेक्ट, चलो रिपल्सन। उसके बाद क्या वाला है 1 2 में अट्रैक्शन, हाँ चलो 1 2 में अट्रैक्शन, कहोगे सर क्यों अट्रैक्शन हुआ? क्योंकि न्यूट्रल बॉडी में और पॉजिटिव चार्ज में हमेशा अट्रैक्शन होता है, न्यूट्रल बॉडी में पॉजिटिव चार्ज में अट्रैक्शन, नेगेटिव चार्ज में और न्यूट्रल बॉडी में अट्रैक्शन। ओके चलो उसके बाद 2 4 में अट्रैक्शन, 2 4 में तो हो गया, अब 4 1 में भी अट्रैक्शन, 4 पे नेगेटिव है और 1 में तो इसमें भी अट्रैक्शन, इसमें भी अट्रैक्शन, बस इसका मतलब ये आंसर करेक्ट है, यानी कि बॉडी 1 शुड बी इन न्यूट्रल, माने न्यूट्रल है ये बॉडी, तो आंसर क्या हो गया? खत्म, कुछ नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा कि नहीं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको सर को बच्चा बोलेगा सर ये वाला केस छोड़िए ना, ये वाला केस बनाइए ना, ये केस बनाइए ना, लो ये भी केस बना के दिखाता हूँ, मैं आपको बना के दिखाता हूँ, चलो ठीक है। ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5, सर इस पे माइनस ले लीजिए, माइनस माइनस प्लस प्लस, तो यहाँ रिपल्सन हो रहा है, यहाँ रिपल्सन हो रहा है, इन दोनों में अट्रैक्शन हो रहा है, करेक्ट है। चलो ठीक है, तो अब 1 के साथ तो अट्रैक्शन होना ही होना है, 1 2 का 1 2 का अट्रैक्शन लिखना है, क्योंकि न्यूट्रल बॉडी है, नेगेटिव चार्ज है। 1 4 का भी अट्रैक्शन होना है, क्योंकि न्यूट्रल बॉडी है, पॉजिटिव चार्ज में अट्रैक्शन, तब भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तब भी 1 न्यूट्रल ही होना चाहिए। पॉजिटिव लेकर चलो तो नहीं होगा, पॉजिटिव लेकर चलो तो 1 2 में अट्रैक्शन तो होगा, लेकिन पॉजिटिव लेकर 1 4 में रिपल्सन हो जाएगा, जबकि हमको 1 4 में अट्रैक्शन चाहिए। ओके तो पहली बात तो ये कि आपको ये सब एनालाइज तभी करने आएगा जब आप अच्छा क्वेश्चन सब सॉल्व करोगे। ओके अब भाई मैं आप लोगों को हेल्प कर रहा हूँ, ठीक है। तो आंसर हो गया, तो ये दोनों क्वेश्चन तो पहले ही कैंसिल हो गया, आंसर सी हो गया, न्यूट्रल। ओके यानी जो बॉडी 1 है वो न्यूट्रल होना चाहिए। किसी भी बॉल के बारे में पूछा जा सकता है, तरीका यही रहेगा एनालाइज करने का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, चलो पहले इसको नोट कर लो, वीडियो पॉज करके। ओके तो हम लोग एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो एक कंडक्शन पे बेस्ड है कि 2 बॉडी है, ये 2 स्फीयर है ए और बी, दोनों पे चार्ज प्लस क्यू है, क्यू देख ध्यान से देखना। एक ए बॉडी है, ओके, एक स्फीयर ए है जिसपे प्लस क्यू चार्ज है, एक स्फीयर बी है, बहुत आसान क्वेश्चन है, देखना आप लोग समझ में आ जाएगा। इस पे भी प्लस क्यू चार्ज है, okay, having plus q charge on each. A third uncharged sphere C of same size brought in contact with A and then B with B. Finally, C is removed from both A and B. Then the final charge on C is what? तो बोला है कि एक बार C को एक और बॉडी स्फीयर है C जो सेम साइज का है, ओके सेम साइज का, एक बार उसको A के कांटेक्ट में लाया जाता है, एक बार उसको ए के कांटेक्ट में लाया जाता है, पहले ए के कांटेक्ट में, पहले क्वेश्चन बोला है पहले ए के कांटेक्ट में, ओके ब्राउट इन कांटेक्ट विथ ए, ओके सी को, ओके उसके बाद फिर लाया जाता है बी के कांटेक्ट में, सेम साइज का, ओके बनाया नहीं है मैंने, सेम साइज बना देता हूँ मैं, आप लोगों के लिए कोशिश कर रहा हूँ, ओके चलो कोई बात नहीं। ये तो बी है आपका,
चलो ये सी हो गया, सी हो गया। तो पहले इसको बाद में करेंगे, पहले इसको सी के बाद में लाएंगे, कैसे कैसे कार्य करेंगे। ओके, पहले इसको प्लस करो। सी पे कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रल बॉडी है, लिखा हुआ अनचार्ज्ड स्फीयर। ओके, सी। तो सिंपल सा बात है, जब इसको अब कंडक्शन पढ़े हो कि कंडक्शन में क्या होता है कि दोनों बॉडी को कांटेक्ट में लाते हैं और जितना चार्ज इसमें होता है बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, कि मीन के हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि वो आइडेंटिकल है। ओके, तो देखो मैंने बोला था आप लोग को याद करो कि Q1 याद करो इसका, Q1 प्लस Q2/2, ये फॉर्मूला हमने पढ़ाया था आप लोग को। ओके, बताया था आइडेंटिकल रहेगा तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल को चार्ज फ्लो करना शुरू हो जाता है। तो Q प्लस 0/2, आंसर हो गया Q/2। यानी कि A पर भी Q/2 बचेगा, C पे भी Q/2 बचेगा, चार्ज फ्लो होना शुरू हो जाएगा क्योंकि कंडक्टर है। ओके, चलो तो A पे बचेगा चार्ज कितना, A पे बचेगा प्लस Q/2। ओके, दोनों को रिमूव कर लेंगे। ओके, चलो Q/2 और C पे बचेगा चार्ज आपको भी प्लस Q/2। C भी चार्ज हो जाएगा, कंडक्टर अनचार्ज बॉडी था पहले, अब कंडक्टर अब ये चार्ज हो गया, Q/2 चार्ज आ गया। अब सुनो, अब C को कांटेक्ट में लाना है B के, कांटेक्ट A के बाद A के कांटेक्ट करने के बाद A को हटाएंगे, A से हटाएंगे उसको और फिर B के साथ लाएंगे। ओके, तो अब इस पे कितना है Q पे, C पे तो अब तो तुम्हारा Q/2 चार्ज है। ओके, अब आराम से क्वेश्चन 2 को करना आसान है। फिर इसको निकालो, Q1 Q2/2, तो Q1 का वैल्यू देखो कितना है, Q है, इसका वैल्यू Q/2 है, और उसके बाद बाई 2, तो 3Q/2 और बाई 2, तो 2 काट नहीं देना। ओके, बाई 4 कर देना। ओके, यानी कि B पे भी आपको हो जाएगा, B पे भी चार्ज हो जाएगा प्लस 3Q/4। ओके, और C पे भी आपका हो जाएगा प्लस 3Q/4, खत्म। ओके, और सेम चार्ज आना है, जो चार्ज प्लस चार्ज है तो C पे भी प्लस आएगा, माइनस चार्ज है तो माइनस आएगा, क्योंकि कंडक्शन में सेम चार्ज आता है, एक्वायर करता है बॉडी कॉन्टैक्ट के जरिए। तो बहुत आसान है, C पे कौन चार्ज आया बताओ, C पे चार्ज आ गया सर प्लस 3Q/4, प्लस 3, ऑप्शन में माइनस भी दिया हुआ है, ऐसा नहीं गलती कर देना। ओके, तो ऑप्शन बहुत सोच समझ के दिया जाता है, तो बस हो गया, कुछ नहीं है। C पे तो फाइनल चार्ज C पे क्या आया, प्लस 3Q/4। पहले क्वेश्चन बोला एक बार A से टच करवाओ, तो A से टच कराने में प्लस चार्ज हो गया, बॉडी चार्ज हो गया, Q/2 चार्ज आया। अब Q/2 से आप फिर B के कॉन्टेक्ट में लाया तो 3Q/4 हो गया, खत्म। तो कुछ नहीं है, बहुत आसान है। इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि C और A के बीच की डिस्टेंस दे देगा, बोले फोर्स निकालो, तो फोर्स के लिए आप लोग कूलम्ब्स लॉ पढ़े हो, कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला लगाओ, सवाल हो गया। फोर्स भी अगर निकालने के लिए बोल देगा तो फोर्स भी पूछ सकता है, फोर्स का भी क्वेश्चन, फोर्स का फॉर्मूला क्या पड़े, Q1 Q2/r²। अगर डिस्टेंस दोनों के बीच का दिया हो, मान लो दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, अगर ये डिस्टेंस मान लो 1 मीटर है, थोड़ा के लिए सोच लो, तो वैल्यू रख दो यहाँ पे, r² होता है फॉर्मूला, K को रहने दो, Q1 का वैल्यू हो गया Q/2, फोर्स भी निकाल सकते हो अगर क्वेश्चन में बोलेगा तो, Q/2, और ये 3Q/4 करो, बहुत आसान है, 3Q/4, उसके बाद 1 का स्क्वायर, तो हो गया आंसर कि 2 4 2 8, 3KQ² ओके 8, आंसर खत्म, 4 2 8। ये फोर्स आ गया दोनों बॉडी के बीच में, A और C के बीच में। ऐसा भी पूछ सकता है कि फाइंड द न्यू फोर्स बिटवीन A एंड C, जब बॉडी चार्ज हो गया। ओके, न्यू फोर्स पूछेगा आफ्टर रिमूविंग फ्रॉम बोथ स्फीयर्स A एंड B। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को मेरा ये अप्रोच अच्छा लगा तो आप लोग बोलोगे तो मैं और अच्छा क्वेश्चन आप लोग के लिए नीट और जी के लिए करवाऊंगा, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करवाऊंगा, हर टॉपिक पे करवाऊंगा, थ्योरी के साथ साथ। ओके, तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग पूरा वीडियो देखा करो। ओके, और भगा के मत देखा करो, और नोट जरूर किया करो। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे क्वेश्चन के साथ और भी टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, सी यू देन, बाय बाय।